हाँ पहलवान, सुन, मैं मिश्रा जी के यहाँ आई थी, बस निकल चुकी हूँ, आ ही रही हूँ। तू जाके ना मेडिकल शॉप से ना दवाई लेके आ मेरी। हाँ वो ख़त्म हो गई है ना। हाँ हाँ, आ ही रही हूँ बस। ठीक है, ठीक। ये यहाँ पे क्यों रो रही है औरत? क्या हुआ बहन, रो कर रही हो तुम? और तुम तो माँ बनने वाली हो, ऐसी हालत में यहाँ पर? घर वाले कहाँ हैं तुम्हारे? क्या बताऊं दीदी, क्या हुआ बताओ। मेरे ससुर ने मुझे बदचलन बोलकर घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? क्यों, ऐसा क्या किया तूने? बता ना। देख, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और मैं तमाम औरतों की और लड़कियों की मदद कर चुकी हूँ। शायद मैं तेरी कुछ मदद कर पाऊँ, बता मुझे। आप क्या मदद करोगी दीदी मेरी? जिसके खुद के घर वाले उसकी मदद ना करें तो आप क्या मदद करोगी मेरी? बेटा, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सरला है दीदी। देख बेटा, जिसका कोई नहीं होता ना, उसका ये ऊपर वाला होता है, और हम ऊपर वाले के ही भेजे हुए इंसान हैं। तू चिंता मत कर, मैं तेरी हर संभव मदद करूंगी, बस तू मुझे पूरी बात खुल के बता। आज से 7 महीने पहले मेरे गांव वालों ने बड़ी धूमधाम से मेरी शादी कराई थी, और वो भी बहुत अच्छे घर परिवार में। मेरे पति फौज में थे। अच्छा बाबूजी, खुश रहो बेटा। मैं चलता हूँ। बेटा अभी तुम्हारी शादी को 10 दिन हुआ, बस हो सके थोड़ी और छुट्टी बढ़वा लेते हैं। बाबूजी, आप फौज की नौकरी जानते ही हैं, देश पहले परिवार बाद में। पर आप लोग परेशान मत होइए, मैं बहुत जल्दी आऊँगा। सरला, आप बाबूजी का ख्याल रखना, इन्हें किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूँ। फोन करते रहना बेटा। जी जी बाबूजी, बिल्कुल। बाबूजी, आपकी दवाई का भी टाइम हो गया, चलिए दवाई ले लीजिए। हाँ चल। अरे तो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स फोन लग रहा है। हाँ सर, जय हिंद। जय हिंद दीनानाथ जी। दीनानाथ जी, हमें बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आपका बेटा देश के लिए शहीद हो गया। शहीद हो गया मेरा बेटा। हे भगवान, क्या हुआ? मेरा तो एक ही लाल था, क्या किया आपने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता रोहित, मेरा बच्चा रोहित, रोहित। पिताजी, आप क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? बेटा हमारा रोहित शहीद हो गया। वो शहीद हो गए? नहीं पिताजी, क्या तो कि आप झूठ बोल रहे हो। सच है बेटा। बहू, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये किसका पाप लिए ढूंढ रही थी? हाँ बाबूजी, आप दादा बनने वाले हैं। दादा? किसका दादा? ये कहाँ मुंह काला करके आई तू? नहीं बाबूजी, आप जो समझ रहे हैं वैसा नहीं है। ये उन्हीं की निशानी है, आपके घर का चिराग। मेरे बेटे को शहीद हुए अभी 1.25 महीना नहीं हुआ और तू मुंह काला करके आ गई और कह रही मैं दादा बनने वाला हूँ। बाबूजी, ऐसा तो मत बोलिए। कम से कम
वो मेरे साथ नहीं है तो उनकी ये निशानी को तो अपना समझिए। ये सब तू ना किसी और को पढ़ी हो। इसे और अपनी मनहूस शकल लेके जल्दी से घर से निकल जा, दफा हो जा मेरी नजरों से। कह रहा हूं, मैं इसको अपने खानदान का नाम नहीं दे सकता, समझी? बाबूजी, मुझे प्लीज अपने इस घर से मत निकालिए। तेरे लिए और तेरे इस बच्चे के लिए मेरे इस घर में कोई जगह नहीं है, उल्टा कहीं की। बाबूजी, लेकिन ये आपके घर का ही तो चिराग है। मैं इस बच्चे को इस हालत में कहाँ लेके जाऊंगी? निकल जा मेरे आंखों से दूर हो जा, भाग। और आज पूरे 3 दिन हो चुके हैं, मैंने और मेरे इस बच्चे ने कुछ नहीं खाया। हम दोनों ही भूखे हैं। मेरे ससुर ने मुझे बदचलन बोलकर घर से धक्के मार के निकाल दिया। दीदी, मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने के लिए राजी ही नहीं है कि ये उन्हीं का खानदान, उन्हीं का बच्चा है। बेटा, तू चिंता मत कर। तेरे ससुर को ना एक बार समझाने की मैं कोशिश करूंगी। अगर फिर भी वो नहीं समझाना तो उसको कैसे सही करना है ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है। तू चिंता मत करना, चिंगारी तेरा ख्याल रखेगी और इस आने वाले कुल का भी। ठीक है बेटा? तेरा घर कहाँ है ये मुझे बता। बस दीदी, यहीं से 2 कॉलोनी छोड़कर कृष्णा कॉलोनी में मेरा घर है। एक काम कर बेटा, मुझे अपने घर ले चलो। चल तो। चलिए दीदी। आओ सरला बहन, आओ। तू फिर आ गई? मैंने कहा था ना, तेरे मनहूस कदम इस घर में दोबारा नहीं पड़ना चाहिए। भाई साहब, अपनी जुबान को जरा लगाम दीजिए। और ये खुद नहीं आई है, मैं इसे लाई हूँ। आओ सरला बहन। आप कौन है? बताती हूँ मैं। पूजा में करती हूँ हवन, शरीफों का करती हूँ नमन, दुष्टों का करती हूँ दहन, और इस देश का बच्चा बच्चा मुझे बोलता है चिंगारी बहन। तो भाई साहब, अगर आप मुझे बहन बन के मेरी बात को मानोगे ना तो बहुत प्यार से समझाऊंगी। अगर रावण बने ना तो तुम्हारी लंका दहन यही कर दूंगी, समझे? और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। और मैं तुम जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ, समझे क्या? देखिए चिंगारी जी, पहली बात तो यहाँ कोई बच्चा अच्छा हुआ नहीं है, और मेरे ख्याल से ना ये अपनी ज्ञानवर्धक बातें जाके कहीं और बांटी है। बच्चा हुआ नहीं है भाई साहब, बच्चा होने वाला है। स्कूल का दीपक आने वाला है, समझे क्या? आप कहना क्या चाहती हैं? अरे बताती हूँ, जरा मैं तशरीफ तो रख लूं। बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा। बताइए। भाई साहब, मुझे आप ये बताइए कि आपने अपनी बहू को घर से बाहर क्यों निकाला? आप इसकी हिमायती बन के आई हैं ना, तो इसने सब कुछ बता दिया होगा आपको कि इस बच्चलों को मैंने अपने घर से क्यों निकाला। भाई साहब, अपनी जुबान को लगाम दीजिए, वरना आपकी जुबान निकाल के आपके गले में लपेट दूंगी, समझे? अरे आपने ऐसा क्या देख लिया जो आप इसको बच्चलन बोल रहे हैं? क्या देखा आपने ऐसा? बोलिए। अब देखने को बचा ही क्या है? मेरे बेटे को मरे हुए 7 महीना हो गया और पता नहीं किसका पाप लेके घूम रही है। भाई साहब, क्या गलती है इसकी? इसकी ये गलती है ना कि इसने आपके शहीद बेटे से शादी की, या फिर ये इसकी गलती है कि ये बिन माँ बाप की बेटी है, या फिर ये गलती है कि आपके बेटे का चिराग अपने पेट में ले घूम रही है? बोलिए। या फिर ये गलती है कि आपके बेटे को कुल को बचाने के लिए 3 दिन से भूखे प्यासे रोड पे पड़ी हुई है? बताइए ना, क्या गलती है इसकी? अरे मुंह के बंदे जवाब दीजिए ना। आप कुलक्षणी उल्टा सब इसको बोल रहे हैं, गलती क्या है इसकी? बोलिए। चिंगारी जी ये बताइए, मेरा बेटा शादी के 10 दिन बाद बॉर्डर पे चला गया, उसका फोन आ गया था। ये बताइए कैसे माँ बन सकती है ये? अरे 2 मिनट का पल भी काफी होता है एक माँ बाप बनने के लिए। ये तो फिर भी 10 दिन अपने पति के साथ रही है, तो क्या ये माँ नहीं बन सकती? बोलिए। अगर इसको ऐसा कुछ करना होता ना, तो जब इसको पहले महीने पता चला ना कि प्रेग्नेंट है, अबॉर्शन करवा लेती और अपनी जिंदगी किसी और के साथ जी रही होती। यहाँ पे 7 महीने नहीं झेल रही होती आपको। एक बात बताइए भाई साहब,
ये जमीन जायदाद घर किसके नाम पे है? आपके बेटे के नाम पे है ना? जब बेटा मर गया तो किसके नाम पे होना चाहिए? ऑटोमेटिक आपके बहू के नाम पे हो जाएगा वो। क्या इसने ऐसा किया? आपको घर से धक्के मार के बाहर निकाला, पैसे के लालच इसने रखी, फिर भी आपने जैसा भी इसके साथ बर्ताव किया आपकी सेवा करती रही है, और आपने इसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया। ऐसी स्थिति में इसको घर से बाहर निकाल दिया। अरे आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चिंगारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप जो समझाना चाह रही हैं ना, मैं समझ गया। मैं अपनी इस बहू के त्याग को नहीं समझ पाया। मैं शायद गलत था, टोटल गलत था मैं। बेटा, मैं माफ़ी मांगने के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे माफ़ कर देना बेटा। तुम मेरे घर के आखिरी चिराग को बचा के रखना चाहती थी, और मैं इसको उल्टा क्या क्या कहा। धिक्कार है मुझ पे, घृणा आती है मुझे अपने आप से। भाई साहब, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही काफ़ी है। जैसा मैंने कहा था ना कि आप मुझे बहन मान के बात सुनेंगे तो मैं प्यार से समझाऊंगी, और रावण बन के अगर सुनेंगे तो आपकी लंका दहन कर दूंगी। अच्छा हुआ जो आपने मेरी बातों को बहन मान के समझा। और एक बात और कहूँगी मैं, इसके जैसे बहू ना नसीब वालों को मिलती है, समझे? सही कह रही हो चिंगारी बहन। मुझे तुम्हें दिल से बहन कहता हूँ, दिल से मानता हूँ कि हाँ, तुम आज तो मेरी बहन नहीं, पूरे संसार की बहन हो। आज मेरी आंखें खोल दी, मेरे को बहुत बड़ा पाप होने से बचाया, और सबसे बड़ी बात तो मेरे कुल के दीपक को आपने बचाया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बहन, आज के बाद से ना तुम्हें किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। अगर कभी भी कोई परेशानी हो ना तो एक फ़ोन करना। अगली बार मैं भूल जाऊंगी कि ये तुम्हारे ससुर है। ठीक है बेटा, हमेशा खुश रहो। और हाँ, जब ये लल्ला होगा ना तो बधाई लेने में जरूर आऊंगी। हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं, क्यों नहीं। दोनों हाथ से लुटाऊंगा मैं अपने कुल के दीपक के लिए। आप आइएगा जरूर। मैं अभी से आपको बल्कि न्योता दे रहा हूँ कि जरूर आइएगा।